आइए देखते हैं कक्षा 9th का गणित प्रश्नावली जो कि 1.1 है। इसके दो सवालों को तो हमने हल कर लिया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनके बीच कितनी संख्या हमको परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए हमने बताया था जितनी भी संख्या बोलेगा उसमें एक हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 बोला है, कितना परमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो 5 में कितना हम जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी 5 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए अब जो हमको 6 प्राप्त हुआ उसका एक बार जो पहला संख्या हमको प्राप्त है उस संख्या में एक अंश में 6 का गुणा करेंगे और फिर हर में भी, अंश और हर दोनों में भी गुणा करेंगे। तो देखिए 3/5 गुणते 6 गुणा करें 6 त्रिके 18 और 6 पाँचे 30, एक तो प्राप्त हो गया। अब 4/5 के बीच कर लेते हैं उसी प्रकार से, अंश में भी 6 का गुणा करेंगे और हर में भी 6 का गुणा करेंगे। 4 छके 24 और उसके बाद देखिए 4 छके 24, उसके बाद नीचे गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30 हो गया। अब देखिए अब हमको कितनी संख्या बोला है, 5 संख्या बोला है। तो देखिए वो ऑटोमेटिक संख्या है, 5 अपने आप ही आ जाएगी। चलिए देखिए इनके बीच हमको संख्या लिखना है। तो देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आता है 19, लिखेंगे 19 बटे में 30 है तो 30 लिखेंगे। फिर 19 के बाद आता है 20, इसी प्रकार से 24 से पहले तक ही लिखना है, 24 तक नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 20 बटे के 30, उसके बाद 20 के बाद आता है 21, 21 के बाद 21 बटे में 30, उसके बाद 22 बटे में 30 और उसके बाद 23 और बटे में क्या लिख देंगे 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच ही लिखना था। आइए देखते हैं इसके चौथे नंबर सवाल को दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। देखिए कारण सहित हमको उत्तर देना है। तो देखिए संख्याओं को हमने लिखा है जो कि नीचे दिया गया है। कथन क्या है, पहला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यानी बताना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं पूर्ण संख्या, यही बताना है। तो प्राकृतिक संख्या पता है कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, अनंत पर ख़त्म होता है ना, अनंत पर ख़त्म होता है। अब देख लेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है, ठीक ना, 0 से चालू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, अनंत पर ख़त्म होता है। देखिए हमको बात क्या बोला है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो सही है, क्योंकि जितने देखिए प्राकृतिक संख्या है, एक तो इसमें भी एक है, दो तो दो इसमें भी है, यानी कि देखिए ये प्राकृतिक है, ये प्राकृत संख्या है और ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में एक है, इसमें भी एक है, दो है दो है, तीन है तीन है, चार होगा चार होगा, पाँच होगा पाँच होगा, इसी प्रकार से अनंत तक चला जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कथन है क्या है, सत्य है। कारण में यही लिख देंगे, क्योंकि देखिए कारण में जो बताए हैं ये इसी को लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं पूर्णांक, ठीक ना। पूर्णांक माइनस और धन दोनों में होता है, ठीक ना। माइनस में एक, फिर 0 और प्लस में एक, बस इतना ही ले रहे हैं उदाहरण, आप समझ जाएंगे इससे। अब देखिए पूर्ण संख्याओं को तो हमने यहाँ पर लिखा ही है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं, अब माइनस जो एक है वो पूर्णांक तो है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से, यानी ये माइनस में नहीं होता है। इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे लिख देंगे असत्य है। अगला देखते हैं, अगला जो कि 3 नंबर है, देखिए 3 नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 3 नंबर बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/2, 8/7, फिर से लिख लेंगे 9/5। ये सभी क्या हैं, ये सभी परिमेय संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं देखिए पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं होती हैं।
ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 इस प्रकार से है ना, तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक उदाहरण लेके बस दिखा देंगे।